बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही झटपट ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही आसानी से बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया 1/2 कप। आप चाहें तो इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मैंने 2 दरमियाने प्याज लिए हैं जिनको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद इन प्याज़ों को मैं 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। मीडियम आंच में हमने इसको फ्राई करना है। साथ ही इसमें एक टमाटर लिया है मैंने, उसको मैंने काट लिया है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। और हल्दी ली है मैंने 1/4 टीस्पून, ये भी इसमें मैंने शामिल कर दी है। नमक लिया हस्बे ज़ायका। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इनको इतना पकाऊंगी कि टमाटर और प्याज अच्छे से गल जाएं। इसमें पानी हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, ये अपने ही पानी में गलेंगी दोनों चीज़ें। तो ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं, कितने सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। अब इस टाइम पे आकर इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं कटी हुई हरी मिर्च शामिल करूँगी। ये 2 अदद मैंने हरी मिर्च ली है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। हरी मिर्च डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। तो आप भी हरी मिर्चों को ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो अब यहाँ पर मैंने 3 अंडे लिए हैं, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। अंडों को भी मसाले के साथ मिक्स कर लूँगी और इनको अच्छा सा पका लूँगी। अंडे भी मसाले के साथ अच्छे से पक चुके हैं। आखिर में इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी, मिक्स कर लूँगी इसको भी। तो लीजिए हमारा ज़बरदस्त सा नाश्ता तैयार है। आइए अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाश्ते के लिए अंडा प्याज बन के तैयार है। आप इसको गरम गरम पराठों के साथ सर्व करें या फिर इसको ब्रेड के साथ भी खाया जा सकता है, उसके साथ भी ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे आलू की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आलू की भुजिया भी कहा जाता है। बहुत ही आसानी से ये बन जाती है, झटपट से तैयार हो जाती है। आप इसको गरम गरम पराठों के साथ सर्व करें, गरम गरम रोटियों के साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही लजीज और मज़ेदार आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल। तो मैंने यहाँ पर 3/4 कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। ऑयल को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब में। और ऑयल उसके बाद फ़ौरन इसके अंदर मैं आलू ऐड करूँगी। तो 1 किलो आलू लिए थे मैंने, उसको अच्छे से धो लिया था। उसके बाद इसको मैंने गोल गोल इस तरीके से कतलों में काट लिया है। मैंने ना बहुत ज़्यादा पतले ये कतले काटे हैं, ना बहुत ज़्यादा मोटे, बस दरमियाने ही मैंने इनको काट लिया है। तो आलू मैंने इसमें ऐड कर दिए और साथ ही इसके अंदर अब जाएंगे टमाटर। तो 2 अदद मैंने दरमियाने टमाटर लिए थे जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। साथ ही इसके अंदर जाएगा प्याज मैंने एक दरमियानी ली थी, इसको भी मैंने छोटा छोटा सा काट लिया था, तो ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। प्याज ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं नमक डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर इसमें ऐड किया है। कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी 1.5 खाने का चम्मच। इसको भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ हरी मिर्चें इसमें ऐड करूँगी, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी इसमें और साथ फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो अब सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। तो तमाम मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ऊपर नीचे कर लिया है एक बार। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1/2 कप इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद भी मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। उसके बाद इसको मैं कवर करूँगी और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए आलूओं को हल्की आंच में पकते हुए। तो इनको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आलू जो है हमारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं। आप देख रहे हैं मसाला भी बहुत अच्छे से गल चुका है, प्याज टमाटर हर चीज़ बहुत अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए। अच्छा, इस टाइम पे आकर अगर आपको आलूओं को थोड़ा सा तोड़ना हो तो आप तोड़ सकते हैं। जैसे साबुत रखना है तो आप साबुत रख लें, वरना इनको थोड़ा थोड़ा सा आप तोड़ लें तो वो आलू की भुजिया जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है आप क्या पसंद करते हैं। तो आखिर में इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ ऐड कर दूँगी और इसको भी मैं कर लूँगी मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी आलू की सब्ज़ी जो है बिल्कुल रेडी है। आइए इसको हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सी आलू की भुजिया बनके तैयार है। बहुत ही झटपट से बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसको गरम गरम चपातियों के साथ सर्व करें या फिर पराठों के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही लजीज लगती है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी अंडा चिंगारी की रेसिपी, जो बहुत ही झटपट से बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 2 अदद अंडे। तो ये एक अंडा मैंने इसके अंदर तोड़ के डाल दिया। अब दूसरा अंडा भी डाल दूंगी मैं। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा नमक। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा मैंने डाल दिया हरा धनिया। अब दोनों चीज़ों को मैं अंडे के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अंडों को मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया। अब इनको मैं रख दूँगी एक तरफ। और यहाँ पर मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया और इसके अंदर कुछ हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लिया है धनिया पाउडर। 1 ही चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद चाट मसाला मैंने लिया 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर लिया मैंने आधा छोटा चम्मच। और साथ ही गरम मसाला पाउडर लिया मैंने आधा छोटा चम्मच। ज़ीरा पाउडर लिया मैंने 1 चाय का चम्मच। और 1 ही चाय का चम्मच इसके अंदर मैं लहसुन का पेस्ट डालूंगी। और 1 ही चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया। अब 1/3 कप इसके अंदर मैं पानी डालूंगी और सारे मसालों को मैं पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, ये मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। इसको भी मैं एक तरफ रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने ले लिया बॉयल एग। तो यहाँ पर मैं 3 अदद अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको मैंने बॉयल कर लिया था अच्छा, और इसके छिलके उतार लिए थे। अब इनकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो पहले मैंने इसको हाफ कट किया है इस तरह से। उसके बाद दोबारा से इसको हाफ कट करूँगी। ये देखिए, यानी एक अंडे के हमने 4 पीस करने हैं इस तरह से। तो अंडों को मैंने कट कर लिया। इनको मैं एक तरफ रख देती हूँ। अब यहाँ पर इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक मैंने पैन ले लिया। इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी मैं ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर हम फेंटे हुए अंडे डालेंगे। और अंडों को मैं क्रम्बल कर लूँगी। इनको हमने बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना कि ये हार्ड हो जाए, बस हल्का हल्का सा हम पकाएंगे कि ये सॉफ्ट ही रहें। तो ये देखिए, इस तरह हल्का हल्का हिलाते जुलाते इनको मैं पका लूँगी। अंडे हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं। अब फ्लेम को बंद करके इनको निकाल लूँगी मैं एक प्लेट में। अब पैन मैंने ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूँगी हाफ कप ऑयल। ऑयल जैसे थोड़ा गर्म होगा तो इसके अंदर 1 छोटी चम्मच मैं डाल दूँगी सफ़ेद ज़ीरा साबुत। इसको मैं हल्का सा क्रैकल कर लूँगी। जैसे ही ज़ीरे की थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली थी, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। अब प्याज को हमने तब तक पकाना है जब तक ये हल्के से नरम नहीं हो जाते। हमने इनका कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का सा इसको पकाएंगे कि ये ज़रा सॉफ्ट हो जाए। तो प्याज हमारे देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम अपने मसाले ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, जो मसालों वाला मिक्सचर है ना, वो सारा का सारा मैं इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा मैं इसको हिला लेती हूँ ताकि नीचे कोई भी मसाला बैठा है ना तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब इन मसालों को मैं पका लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल किया था, तो उसका भी कच्चापन दूर करना ज़रूरी है। तो इसलिए 3 से 4 मिनट के लिए मैं इनको पकाऊंगी मसालों को मीडियम लो फ्लेम में। तो देखिए, लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने इनको पका लिया और ये अच्छे से भुन चुका है मसाला। और आप देख रहे हैं ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी। तो मैंने 2 दरमियाने टमाटर लिए थे, जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आप बारीक चॉप करके डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये सारे टमाटर का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया। अब टमाटर डालने के बाद भी मैं कुछ देर के लिए इसको पकाऊंगी, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए, इनका भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/3 कप बॉयल मटर। आप चाहें तो कच्चे मटर भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर उससे ये होगा कि मटर का जो कलर है ना वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मटर के गलने तक मटर जो है वो काफ़ी लाइट कलर के हो जाते हैं। इसलिए बॉयल करके जब हम इसमें ऐड करेंगे ना तो इनका कलर ख़राब नहीं होगा। जब तक मैंने ये मसाला अपना तैयार किया तब तक मेरे जो ये मटर हैं वो भी बॉयल हो चुके थे। तो बस कुछ देर के लिए मैं मटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मसाले के साथ, ताकि मटर के अंदर तक मसालों के फ्लेवर चले जाएँ। तो बस मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर जो अंडों का हमने ऑमलेट तैयार किया था ना वो डाल देंगे। साथ ही इसके अंदर मैं बॉयल एग भी डाल दूंगी। और दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसाले के साथ। इस तरह से थोड़ा हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए इसके अंदर 1/3 कप मैं पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद हल्का सा मैं इसको दोबारा से मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद इसको कवर करूँगी और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 2 मिनट हो गए इसको लो फ्लेम में पकते हुए, और हमारा अंडा चिंगारी जो है वो बन के रेडी हो चुका है बिल्कुल।
तो बस आखिर में इसके अंदर मैं कटी हुई हरी मिर्ची शामिल कर दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद कटा हुआ हरा धनिया डालूँगी और इन दोनों चीज़ों को भी मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लूँगी। तो बस अंडा चिंगारी हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा अंडा चिंगारी बन के रेडी हो गया है। और आपने देखा कितना आसान है इसको बनाना और ये झटपट से तैयार हो जाता है। सकते हैं आप इसको गरम-गरम रोटियों, पराठों, बन या फिर ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा मगज़ फ्राई बन रहा है, जिसको बनाना बहुत आसान है, बहुत ही टेस्टी और डिलिशियस ये बन के तैयार होगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगा और बहुत ही झटपट से बन के तैयार होगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा मगज़ फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक भारी तवा ले लिया है। आज जो मगज़ बना रही हूँ वो तवे के ऊपर बनाऊँगी, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि तवा जो है वो थोड़ा भारी हो, ताकि हमारा जो मगज़ है वो सही तरीके से बन सके। अब यहाँ पर मैंने एक बकरे का मगज़ ले लिया है और इसको साफ़ करने का तरीका मैं पहले आपसे शेयर कर चुकी हूँ वीडियो में अपनी। आई बटन में लिंक शेयर कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर इसकी वीडियो को देख सकते हैं। तो मगज़ को मैं तवे के ऊपर डाल देती हूँ और साथ ही मैंने आधा ग्लास इसके अंदर पानी भी शामिल कर दिया है। अब मगज़ को मैं थोड़ी देर के लिए पानी के साथ पकाऊंगी और तब तक पकाऊंगी जब तक मगज़ अपना कलर चेंज नहीं कर लेता। तो ये देखिए मगज़ ने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया है, ये वाइट में हो गया इसका कलर। तो बस इसको मैं थोड़ी देर के लिए पका लेती हूँ। उसके बाद इसके अंदर मैं हस्बे ज़रूरत जो है वो नमक ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा नमक मैं ऐड कर दिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और नमक डालने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद पका लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो अब इसके अंदर मैं टमाटर डालूँगी, तो एक दरमियाना टमाटर लेके मैंने हाफ़ कट करके इसमें रखा है और साथ ही इसके अंदर एक अदद हरी मिर्च भी मैं डाल रही हूँ। तो बस कवर कर लूँगी इसको और तब तक पकाऊँगी जब तक टमाटर हमारा अच्छे से नरम नहीं हो जाता और इसकी स्किन टमाटर से अलहदा होना नहीं शुरू हो जाती। तो बस कुछ ही देर में आप देखेंगे कि टमाटर जो है वो नरम हो जाएगा और इसकी स्किन भी इससे अलग होना शुरू हो जाएगी, इस तरह से। तो टमाटर से मैं स्किन अलहदा कर लेती हूँ। उसके बाद टमाटर को मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। इस तरह से चम्मच की मदद से मैं इसको बिल्कुल मैश करूँगी, ताकि ये एक पेस्ट सा बन जाए इसका। टमाटर जो था वो बहुत अच्छे से नरम हो चुका था, इसलिए बहुत आराम से मिक्स हो जाएगा मगज़ के साथ। कि इस तरीके से मैं उनको मैश करती जा रही हूँ और साथ मगज़ के साथ मिक्स भी कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाला है और लहसुन अदरक को डालने के बाद भी मैं कुछ देर के लिए इसको पकाऊंगी, ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी इसको। तो अब इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले ऐड करूँगी, जिसमें 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर। साथ ही इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर डाला है हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर भी मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और साथ ही 3 से 4 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल। ऑयल को भी अगर आप चाहें तो थोड़ा-सा कम कर सकते हैं और अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। तो बस ये बिल्कुल परफ़ेक्ट क्वांटिटी मैंने आपको बताई है ऑयल की। तो अब इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ और मसालों को मैं कुछ देर के लिए पकाऊँगी, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि मसालों का भी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ऑयल जो हमने डाला है वो भी अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी, तो तकरीबन 1 से डेढ़ खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर दही ऐड की है और दही डालने के बाद भी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। थोड़ी देर के लिए पकाऊँगी दही को भी, कि दही अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया था। तो बस हमारा जो मगज़ है वो बिल्कुल रेडी है। आखिर में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ऐड की है कसूरी मेथी। इसको भी मैं हाथों में मसल के डालूँगी और मिक्स कर लूँगी इसको मैं। काली मिर्चें और कसूरी मेथी डालने के बाद भी मैं इसको 1 मिनट के लिए कुक कर रही हूँ। ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा ये मगज़ फ्राई बन के तैयार हो रहा है। तो आखिर में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ी-सी कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा हरा धनिया डालूँगी और ये लीजिए ज़बरदस्त सा हमारा मगज़ फ्राई बन के रेडी है। आइए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा मगज़ फ्राई बन के तैयार है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। आखिर में आप इसको गार्निश कर लें थोड़ी-सी हरी मिर्चों के साथ, अदरक के साथ और थोड़ा हरा धनिया डाल दें और गरम-गरम रोटियों के साथ इसको सर्व करें। सबको बहुत ही पसंद आने वाला है ये मगज़ फ्राई। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।